नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विकास को डबल इंजन का विकास कहते हैं। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो किया है वो अपने आप में उदाहरण है, अद्भुत है, अपार है। और अगर ये अपार है तो ये कितना बेकार है, भयावह है, अमानवीय है। कलेजा फटता है इस तस्वीर को, वीडियो को देखने के बाद। जिस समय अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंघाड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार के डबल इंजन के लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसी समय अलीगढ़ से केवल 87 किलोमीटर की हवाई दूरी पर बिलख रहे थे मां बाप, और गांवों से, कस्बों से, अस्पतालों से निकल रही थी लाशें। मोदी अपने भाषण में एक बात बताना भूल गए कि डबल इंजन के विकास में लाशें भी डबल निकलती हैं। प्रधानमंत्री जी अपना नया हवाई जहाज फिरोजाबाद की तरफ भी मोड़ लेते। आधे घंटे की दूरी पर था। देख आते उन लोगों को जो आपके डबल इंजन के राज में पैरासिटामोल और कुनैन की गोली तक के लिए तरस गए हैं। बूझ आते कि बंगाल के विकास को यूपी के इश्तिहार में चिपका देने वाले आपके आदित्यनाथ के राज में उम्मीदों का सूरज कैसे अस्त हो चुका है। दे आते उन मां बाप को दिलासा जो चमकते हुए सेंसेक्स और उछलते हुए निफ्टी के जमाने में एक टूटी हुई चारपाई के लिए तरस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डबल इंजन वाले विकास का चरमराता हुआ पहिया कीचड़ में धंसा हुआ है और उस पर बेसुध पड़ी एक बच्ची अपनी उखड़ती हुई सांसों और निकलती हुई आंखों से रामराज का साक्षात्कार कर रही है। सुहाग की नगरी कहते हैं फिरोजाबाद को, चूड़ियां बनती हैं, लेकिन अब वहां बच्चों की मुस्कुराहटें कांच की तरह चटक रही हैं और रेत के ढेर की तरह बिखरते जा रहे हैं मां बाप। अखबारों, इश्तिहारों, पेट्रोल पंपों और टीवी चैनलों के विश्व गुरु ने उन्हें अनाथ और असहाय छोड़ दिया है, वैसे ही जैसे वो कोरोना की दूसरी लहर में अदृश्य हो गए थे। एक अखबार ने जो लिखा है उसे पढ़ते हुए कलेजा मुंह को आता है। 5 साल की सावन्या गुप्ता सुबह 8 बजे फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पहुंची थी। पिता अजीत गुप्ता अस्पताल के स्टाफ को भाग भाग कर बताते रहे कि मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है, उसे बचा लीजिए, उसको तत्काल एक बिस्तर और तुरंत इलाज शुरू किए जाने की जरूरत है। लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। 4 घंटे के इंतजार के बाद सावन्या गुप्ता ने अपने पापा की बाहों में दम तोड़ दिया। वो अपने पापा की परी थी। अजीत गुप्ता की तो दुनिया ही लुट चुकी है, लेकिन अस्पताल कहता है कि हमें तो खबर ही नहीं, न सावन्या गुप्ता के अस्पताल आने की और ना ही उसकी मौत की, और ना ही हमें ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत मिली है। मतलब एक उजाड़ व्यवस्था पहले बच्चे को मार डाले और इसके बाद उम्मीद करे कि गोदी में लाश उठाए मां बाप अस्पताल में शिकायत दर्ज कराएं कि हुजूर आपने हमारी औलाद को बेइलाज मार डाला, आप सैकड़ों बेइलाज मार डाले गए बच्चों की लिस्ट में हमारी भी औलाद का नाम शामिल कर लीजिए। डबल इंजन की सरकार के माई बाप अपने उड़न खटोले में बैठकर जरा बगल में बिलखते हुए बच्चों की नजरों से नजर मिलाते। हम समझना चाहते हैं कि ढीठ आंखें जब मरते हुए लोगों की आंखों से टकराती हैं तो नेता इंसान में तब्दील हो पाता है या नहीं। अलीगढ़ में डबल इंजन पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जी दर्ज कीजिए कि आप बच्चों को दवा देने में, बिस्तर देने में, दवाई देने में, इलाज देने में 16 आने नाकाम हो गए हैं। कोई 2 महीने से फिरोजाबाद में डेंगू से लोगों की जानें जा रही थी। बीजेपी के विधायक खुद कह रहे थे कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन राज्य के प्रशासन को सत्यनारायण की कथा की तरह चलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने समय रहते न तो ध्यान दिया और न ही निपटने के प्रभावी इंतजाम किए। मरते हुए बच्चों का आंकड़ा चीख रहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की नहीं, डबल मौत की सरकार है। फिरोजाबाद के सीएमओ दिनेश कुमार का कहना है कि जिले के 64 कैंपों में कोई 4800 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसमें बुखार वाले मरीज भी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक फिरोजाबाद जिले में कोई 12,000 लोग बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और इनमें से ज्यादातर को डेंगू है। यह बुखार सबसे ज्यादा बच्चों को चपेट में ले रहा है और मौतें भी उन्हीं की ज्यादा हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरा जिला इस बीमारी की चपेट में आ चुका है और अगर जल्दी ही इसे रोकने के उपाय नहीं किए गए तो यह आसपास के जिलों और राज्यों में भी फैल जाएगा।
जिले में मरने वालों की तादाद 200 को पार कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 120 का ही बताया जा रहा है अभी तक। हालात इतने ज्यादा इसलिए बिगड़े कि डबल इंजन की सरकार ने संवेदनशीलता का इंजन ही निकाल फेंका था। मोदी, योगी और भाजपा के प्रवक्ता केरल, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की बखिया उधेड़ने में लगे रहे और उनके पैरों तले लाशों का अंबार लगता चला गया। वह सुन ही नहीं पाए बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नौजवानों की चीखें। विकास के नए नारे में नागरिक और आदमी होने का अर्थ 3 रुपए के अखबार में छपने वाले विज्ञापन से भी सस्ता हो चुका है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2500 को पार कर चुका है साहब। जबलपुर में 150 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत खराब है सोच सोच कर कि पता नहीं क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं क्योंकि सारण और गोपालगंज में मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां मानवता तक का पहिया रुक गया है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में कहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी को पहली बार विकास के नक्शे पर ले आए हैं। दुनिया उम्मीद भरी नजरों से उत्तर प्रदेश को देख रही है। आने वाले वर्षों में 900 से ज्यादा विदेशी निवेश होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मरते हुए लोग पूछ रहे हैं कि हम आपके नारों को खाएं या बिछाएं। फिरोजाबाद से उठती हुई चीखें अगर दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग तक नहीं पहुंच रही हैं तो कसूर किसका है साहब? मरने वालों का या सुनने वालों का? ये आप तय कीजिए। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि विकास को जुमलों में उछाल देने से राहत नहीं मिल जाती और ना ही घर का नाम लोक कल्याण रख देने से कोई राजा परोपकारी हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति बनती होगी। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।